पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। पहले से ही मंदी की मार झेल रही भारतीय अर्थव्यवस्था पर मौजूदा संकट ने जले पर नमक जैसा काम किया है। देशव्यापी लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि हालातों पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन भी जरूरी है। देश की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ का अनुमान लगाने वाली विभिन्न रेटिंग एजेंसियों ने भारत में 2020 से 2021 के दौरान काफी कम ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी फिच की बात करें तो इसने देश में 0.8% ग्रोथ रहने की बात कही है। वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भारत की ग्रोथ 1.9 रहने का अनुमान लगाया है। इसी क्रम में दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स ने आशंका जताई है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए किए गए देशव्यापी लॉकडाउन का भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी बड़ा असर पड़ेगा। गोल्डमैन की रिपोर्ट के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में गिरावट का आंकड़ा 45% तक जा सकता है। अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर -14% तथा -6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन 1 के समाप्ति तक ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बड़े अधिकारी ने देश की GDP को 8 लाख करोड़ के नुकसान होने की बात कही थी और वर्ष के अंत में GDP 2% तक रहने का अनुमान लगाया गया था। गोल्डमैन की तरफ से यह खबर मोदी सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज के ऐलान करने के बीच आई है। इस पैकेज के तहत कई क्षेत्रों में नीतिगत सुधार करने का ऐलान किया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से जारी किया गया यह पैकेज विपक्षी पार्टियों द्वारा कई आलोचनाएं भी झेल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पैकेज पर सवाल खड़े किए और पैसा लोगों को सीधे उनके हाथों में देने को कहा। वहीं वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पैकेज को जीरो बताया है और कहा कि इसमें राज्यों के लिए कुछ नहीं है। वहीं गोल्डमैन की बात करें तो उसका कहना है कि आर्थिक पैकेज का असर तुरंत नहीं पड़ने वाला है, अर्थात इससे कुछ चमत्कार होने की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। गोल्डमैन से जुड़े 2 अर्थशास्त्रियों ने भारत में आने वाले मंदी को अब तक का सबसे बड़ा मंदी बताया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक गोल्डमैन सैक्स की अर्थशास्त्री प्राची मिश्रा तथा एंड्रयू टिल्टन ने 17 मई को एक नोट में लिखा कि इन अनुमानों का तात्पर्य यह है कि वित्त वर्ष 2021 में रियल GDP में 5% की गिरावट दर्ज की जाएगी, जो कि अभी से पहले भारत में किसी भी मंदी में ऐसा नहीं देखा गया है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।